और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। किसान नेताओं ने कहा कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली का कूच नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हम चाहते थे कि सरकार एमएसपी पर ट्वीट करे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से आज बातचीत टूट गई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने बर्बरता की है। और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत हो गई। युवक किसान आंदोलन में शामिल था। किसानों ने युवक की मौत की कड़ी निंदा की है और जांच की मांग की है। दिल्ली जाने का मामला क्या कार्यक्रम है? आप दिल्ली कब जाएंगे? यहाँ बैठेंगे? क्या है आपका? अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। और हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रविश, ये जो 2 दिनों का वक्त लिया है किसानों ने दिल्ली कूच करने के बारे में, इसमें क्या कारण बताया गया कि 2 दिन का समय किस लिए लिया है और बातचीत आखिर क्यों टूटी? क्योंकि जो ट्वीट था सुबह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का, उसमें तो स्पष्ट कहा गया था कि एमएसपी हो या अन्य मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर सरकार 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किसान नेताओं ने अपनी तरफ से ये सीज फायर किया है और ये कहा है कि 2 दिन तक वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे। यानी 2 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन मार्च नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि खनौरी बॉर्डर पर आज जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई है, वो खुद जाएंगे खनौरी बॉर्डर पर और वहां देखेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन हालात ऐसे बने कि जहां पर एक युवक की मौत हो गई और 3 किसान घायल हो गए। तीसरी उन्होंने अहम बात ये कही है कि आज सुबह जैसा कि हमने देखा कि 11 बजे तक बिल्कुल माहौल शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण था, लेकिन 11 बजे के बाद में फिर जो है वो सरकार की तरफ से आमंत्रण भी आया कि हम 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान जो नेता हैं वो भी तैयार हो गए और उन्होंने बाकायदा दिल्ली मार्च होल्ड कर दिया और ये कहा कि अभी फिलहाल बातचीत करेंगे सर, जो है उसके बाद ये चीजें होंगी। करीब 3 से 4 घंटे बातचीत भी चली, चूंकि पंजाब सरकार के स्थानीय अधिकारी उनको लेकर गए और एक जगह पर बाकायदा फोन से बातचीत करवाई। अब उसका खुलासा किया है किसान नेताओं ने कि बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि वो चाहते थे कि केंद्रीय मंत्री इस पर ट्वीट करें कि एमएसपी के ऊपर में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर में वो 5वें दौर में बातचीत करेंगे और कुछ सकारात्मक जो है उसके नतीजे निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट उस बारे में नहीं किया, इस तरीके का कहना किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का है कि जब उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो बातचीत फिर टूट गई और तकरीबन 3:30-4 बजे फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली मार्च करेंगे। चौथी उन्होंने बात कही कि खुद वो शंभू बॉर्डर पर गए और वहां पर जो उस वक्त तैनात थे पुलिस अधिकारी, उनसे उन्होंने बात किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर मार्च करना चाहते हैं, लेकिन तभी जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें जो डल्लेवाल जी हैं उनको आंसू गैस के गोले उनके सामने हुए तो वो अचानक गिर पड़े और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। तो अब जो है वो और सबसे महत्वपूर्ण बात है अखिलेश जी की कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक भी है चंडीगढ़ में। तो सूत्र जो ये हैं ये कह रहे हैं कि अब इस दौरान जो है वो लगातार और जो किसान संगठन है उनसे भी ये लोग बातचीत करेंगे और फिर 2 दिन तक रणनीति बनाएंगे और फिर परसों जो है वो खुलासा करेंगे कि आखिर कब वो दिल्ली मार्च करेंगे या इस बीच कोई सरकार के तरफ से निमंत्रण आता है कि वो बातचीत करेंगे। तो इस बात का पता जो है वो परसों चलेगा, लेकिन कल भी एक संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है वो अहम बैठक चंडीगढ़ में है। इनकी उनसे भी हो सकता है कि मुलाकात हो, लेकिन जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई है और उस पर हरियाणा पुलिस का अपना कहना है, पंजाब पुलिस ने अपने तरफ से एक ट्वीट किया है, पंजाब पुलिस ने भी कहा है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। हरियाणा पुलिस को भी उन्होंने सुझाव दिया है कि वो बल का इस्तेमाल न करें उस तरीके से।
तो अब इन मौतों पर भी अभी पंजाब के तमाम सारे नेताओं के भी बयान आए हुए हैं, तो अभी भी माहौल उस तरीके से तनावपूर्ण है। लेकिन एक छोटी सी राहत की बात यह है कि 2 दिन तक जो है वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर शांति रहेगी, केवल धरना प्रदर्शन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर जेईएन परीक्षा के पेपर लीक मामले में एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव है और हर्षवर्धन मीणा, दोनों ही आरोपी पैसे कमाने के साथ साथ परिजनों को सरकारी नौकरियां दिलवा रहे थे। कुल 50 सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अन्य पेपर लीक मामले में भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक कुल 24 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 5 परीक्षा देने वाले हैं और 19 पेपर लीक गैंग से जुड़े हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, लगातार जो है पेपर लीक के मामले आते जा रहे थे राजस्थान में, और अब जबकि ये एक तरह से कहा जाए कि भांडा फोड़ हुआ कि कई सरकारी कर्मचारी ही इस काम में लगे हुए थे। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही एक चैलेंज है राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के लिए, क्योंकि अभी जो इन्होंने जो 4 सरगना पकड़े हैं, जिसमें से 2 बड़े बड़े सरगना हम मानते हैं, किंग पिन्स उनको कहते हैं। एक पटवारी है और एक सरकारी स्कूल टीचर है, उसके साथ ही एक लाइब्रेरियन है और एक पुलिस कर्मी है। और ना ही सिर्फ 4 सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पुलिस को ये भी पता है कि 50 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो आज की डेट में राजस्थान सरकार में कहीं ना कहीं कार्यरत है और उन पर ये पेपर लीक्स में लिप्त होने का मामला वो अंडर द स्कैनर है। उनके डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखी गई है कि इन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब सरकारी कर्मचारी ही इसमें लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि टीचर्स के माध्यम से एग्जाम होता है, स्कूल्स में एग्जाम होता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और आप इस बात से भी अंदेशा लगा सकते हैं कि जो हर्षवर्धन मीणा है वो खुद पटवारी है, उसकी जो पत्नी है वो पटवारी है। यहाँ तक पुलिस को जानकारी है कि उसकी पत्नी ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, वो भी एक डमी कैंडिडेट के जरिए। उनको शक है कि उसने डमी कैंडिडेट के जरिए एग्जाम दिया था, किसी और को अपनी जगह एग्जाम में बिठाया था और उसके बाद में वो फिजिकल में फेल हो गई थी। उसका जो भाई है उसने भी सीनियर टीचर एग्जाम में कोई डमी कैंडिडेट को बिठाया था और उसमें वो अरेस्ट हो चुका है। उसकी जो भाभी है वो आंगनबाड़ी वर्कर है। जो राजेंद्र यादव जो दूसरा सरगना है, जो स्कूल टीचर है, वो एक ही जगह 23 इयर्स से एक ही पोस्टिंग पर है। उसका बेटा जो है वो जूनियर इंजीनियर बन चुका है और हैरत की बात यह है कि जेईएन एग्जाम का ही पेपर इन्होंने लीक किया था। साथ ही उसकी जो बहू है वो भी सीनियर टीचर बन गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग जो पेपर लीक में लिप्त हैं, ये सिर्फ पेपर ही लीक नहीं करते हैं और करोड़ों लाखों कमाते हैं, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अपने जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये पेपर पहुंचा के उनसे एग्जाम दिलवा के और उनको सरकारी नौकरी उनके लिए सुनिश्चित करते हैं। तो ये बात इससे ये साफ होता है कि सिस्टम में जो रॉट है ये बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो पुलिस के पास 7 बड़े मामले हैं जिनका वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे जो एग्जाम्स हुए हैं वो कितने फ्री एंड फेयर थे, इस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बन गई है। जो गठबंधन कल तक खतरे में दिख रहा था उसमें अब सहमति बन गई है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। इस समझौते के तहत समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं कांग्रेस 17 पर लड़ेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश की खजुराहो की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। जो सीटें समाजवादी पार्टी को मिली उसमें वो अपने गठबंधन के साथियों को भी सीटें दे सकती है। एक अपना नया प्रदेश बन रहा है और इसके लिए सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने साथ हैं। अजय राय जी, गठबंधन हो गया, 17 सीटें मिल गई कांग्रेस पार्टी को। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए रणवीर जी, हम लोग मजबूती से अपना काम किए हैं। आप तो बनारस में रहे हैं, सब वर्किंग जानते हैं हम लोगों की। दमदारी के साथ लड़ाई होगी और इनकी चूल्हे हिला देंगे, इतने मैं कहना चाहूँगा। आप कहाँ से लड़ रहे हैं? अब ये पार्टी तय करेगी। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो मिल गई, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। अच्छा,
अच्छा, पिछली बार जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। पिछली बार बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी और कहा यह जा रहा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि जब दोनों का काडर था उसके बाद भी नहीं जीते, तो इस बार तो कांग्रेस का काडर नहीं, अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कल काडर, कांग्रेस का काडर लखनऊ में दिख गया होगा भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को, कि कांग्रेस का काडर कितना है और कितना जनमानस का समर्थन है। लखनऊ के सड़कों पर कल दिख गया होगा, और काशी की सड़कों पर हमने मोदी के यहाँ भी दिखा दिया है ताकत, उसका भी उसको भी देख लें। वो हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी जी। सर, कल शाम से आज रात में क्या बदला जो आज नतीजा आ गया, अग्रीमेंट आ गया? बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर जाएगी, ये तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर के 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है। और जो समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं, उनका अब क्या होगा? क्या मतलब वापस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो 17 लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। अच्छा, वहाँ नहीं लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र जी ने हमसे बात करी और बताया कि 17 जो सीट, अगर जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अनाउंस किया था उसमें से जो 17 सीटों पे अगर कांग्रेस के बीच में वो हैं, तो वो समाजवादी पार्टी वहाँ पे नहीं लड़ेगी। संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीधे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संदेश खाली के लिए टीएमसी ही जिम्मेदार है। उन्होंने ममता बनर्जी से भी सवाल पूछा कि आखिर वो क्या छुपाना चाहती हैं। संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम, ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसके के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विधानसभा में अपना आपा खो दिया। विपक्ष के विधायक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी विपक्षी विधायकों ने लगाए। इस पर पहले तो नीतीश कुमार ने कहा कि अधिकारी के तबादले की मांग करना ठीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दिल्ली की, जहां 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। दिल्ली के हौस खास इलाके में ये छापेमारी की गई थी, जहां पर पुणे में करीब 1100 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। उसके बाद ये छापेमारी हुई थी। पुणे और दिल्ली की मिलाकर के करीब 3000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। कुरकुंभ कंपनी पर छापे में 700 किलो से ज़्यादा मेफेड्रोन जब्त किया गया। ये छापे 2 दिन तक चले हैं और इसके बाद इसकी बरामदगी हुई है। अब तक ड्रग्स बरामदगी का ये सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक अनिल साबले डोंबिवली से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के शामिल होने की भी आशंका है। कुरकुम एमआईडीसी के इस फैक्ट्री में एक सर्च ऑपरेशन की गई, जिसमें अभी तक 500 केजी से ऊपर एमडी ऑलरेडी रिकवर हुआ है। वेइंग का प्रोसीजर शुरू है। अंदाजन सभी मिला के अराउंड 600 केजीज के आसपास का प्रॉपर्टी एमडी कॉन्ट्राबैंड ये रिकवर हुआ है, ऐसा दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू इसका 1100 करोड़ के आसपास की सीजर
अभी तक हुई है। अलग अलग जगह पे हमारी टीम्स प्री पोजिशन्ड है, ऑपरेशंस और भी शुरू हैं। इसमें और जो भी खुलासा होगा वो हम आपको सब्सिक्वेंटली बताएंगे। मैं पुनः पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने अलग अलग कार्रवाइयों में 1100 करोड़ रुपए के ड्रग्स को, एमडी को जब्त किया है और ये करते समय एक लिंक मिली, उसके आधार पर बैकवर्ड लिंकेज वो ढूंढते गए और बहुत अच्छी तफ्तीश उन्होंने की, जिसके कारण एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ये वो हथिया पाए हैं, उसके ऊपर छापा मार पाए, उसको जब्त कर पाए। और 8 बजे की खबरों में इतना ही। नमस्कार।